ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर भी समझा जाता है क्योंकि इसकी अक्सर कोई अलामत नहीं आती और अंदर ही अंदर से ये मसाइल पैदा करता रहता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 6 टिप्स बताऊंगा जिन पे आप अमल करके आप अपना ब्लड प्रेशर नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और दवाइयों की डिपेंडेंसी से भी बच सकते हैं। पहले नंबर पे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपकी बॉडी में कम होता है तो ये खून की शरियानों को नैरो करता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपने ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएं, जिसमें चुकंदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चुकंदर कोशिश करें, जूस इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन साबित चुकंदर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ब्रोकली है, गाजर, मूली, पालक, इन सब में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली नीचे लाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ समझा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस खाली शुगर की वजह बनती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का भी सबब बन रही होती है। तो इसलिए आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने की तरफ जाएं, जिसमें कार्ब्स को कम करें, प्रोसेस फूड का कम करें, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी खून की शरेयानें थिक होंगी, उतने आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा आप बर्बरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और तीसरे नंबर पे कुछ नमकियात की भी कमी पाई जाती है। अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को समझा जाता है कि उनका सोडियम ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, लेकिन उनमें जो कम होते हैं वो पोटाशियम और मैग्नीशियम है। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो ये नमकियात को पूरा करने में हेल्प करते हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें एवोकाडो है, केला है, फ़िश है, सैल्मन फ़िश और पम्पकिन सीड्स, कद्दू के जो बीज होते हैं, ये आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम भी मिलता है। या फिर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 200 से 400 मिलीग्राम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पट्ठों को रिलैक्स भी रखता है, स्ट्रेस भी कम करता है और खून की शरियानों को भी रिलैक्स करता है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। और चौथे नंबर पे ये है कि आप वॉक और वर्जिश शामिल करें। वॉक बेसिकली खुराक की तरह ये भी आपकी मेडिसिन का काम करती है। तो आप 30 मिनट रोज़ाना वॉक करें, हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी शामिल करें और कम से कम 150 मिनट आप एक हफ्ते में वॉक लाजमी करें। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में बहुत मददगार साबित होगी। और पाँचवें नंबर पे है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये नाक से लंबा सांस लें, उसको कुछ रोकें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालें। इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसमें यह है कि आप नाक से लंबा सांस लें, 4 से 6 सेकंड में सांस लें और फिर 6 सेकंड उसको होल्ड करें और आहिस्ता आहिस्ता 8 सेकंड में उसको मुंह से बाहर निकालें। ये आप हर 5 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं, दिन में कई बार कर सकते हैं, 15-20 मरतबा सुबह करें, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में। ये आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम करेगी, रिलैक्स रखेगी और ब्लड प्रेशर को भी नेचुरली नीचे लाने में बहुत मददगार साबित होगी। और छठे नंबर पे है नींद। कई लोगों में नींद का मसला होता है, नींद पूरी नहीं होती तो उनके जिस्म में कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है, वो फिर उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ने का सबब बनता है। तो इसलिए आप अपनी 7 से 8 घंटे एटलीस्ट नींद को पूरा करें। सही नींद होगी तो आपका बीपी बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इन 6 टिप्स पे आप अमल करें, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा और बीपी की दवाई भी हो सकता है आपकी कम हो जाए। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो इस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपका बीपी कितना रहता है। मैं अगली वीडियो में मज़ीद डाइट प्लान शेयर करूँगा कि आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस साइलेंट किलर से बच सकें और अपना बीपी कंट्रोल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।